हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर हम आपके लिए वर्ड्स की एक सीरीज लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा ऐसे वर्ड्स को हम लोगों ने देखा जो हमारे लिए बहुत कॉमन थे, लेकिन हम अक्सर उसकी स्पेलिंग में गलतियां करते थे। तो आज एक बार फिर हम कुछ वर्ड्स लेकर आए हैं आपके बीच जो काफी कॉमन है, लेकिन क्या होता है कि जब हम उसे लिखते हैं या स्पेल करते हैं तो हम अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में हम लोग पुनः 20 नए वर्ड को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अगला वर्ड जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो वर्ड है सिगरेट। हिंदी में सिगरेट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग होता है सिगारेट। आप इसको लिखे, एक बार ट्राई करें। बहुत ही कॉमन वर्ड है हम लोगों के बीच सिगरेट। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि सिगरेट की स्पेलिंग को जब लिखते हैं तो उसमें हम लोग RET लिखते हैं, CIGARET, लेकिन सिगरेट की स्पेलिंग क्या होगी? CIGARETTE, सिगरेट। ठीक है, ये हुआ आपके लिए। जो हम नया वर्ड दे रहे हैं वह है बहुत ही कॉमन वर्ड है और जिसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, और यह वर्ड है शॉल। ठंड के दिनों में जो हम शॉल अपने शरीर पे डालते हैं ठंडी से बचने के लिए, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, तो यह वर्ड काफी कॉमन है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर। तो आप एक बार शॉल की स्पेलिंग को ट्राई करें, हो सकता है आप इसे सही तरीके से नहीं लिख पाए या आप जानते भी हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसका स्पेलिंग बता दे रहा हूं। शॉल की स्पेलिंग होती है SHAWL, शॉल। उसके बाद अगला वर्ड है आपके लिए मफलर। ठंडी के दिन में हम लोग कान में जिसको लपेटते हैं, मफलर। इसमें भी हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आप इसको जानिए, इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी। आप एक बार लिखिए, कोशिश कीजिए और फिर यहाँ से इसकी स्पेलिंग को मिलाइए और आप जरूर अवश्य बताएं इस वीडियो के लास्ट में कि आप कितने सही वर्ड लिख रहे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके बीच कॉमन वर्ड्स भी रख रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमन वर्ड्स भी, ऐसे तो मोस्टली कॉमन वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके लिए काफी नोन वर्ड है, काफी फेमिलियर है जिस वर्ड से आप। तो मफलर की स्पेलिंग क्या होगी? आप देखिए, ट्राई कीजिए और फिर इसे मिलाइए। मफलर की स्पेलिंग होगी MUFFLER, मफलर। ठीक है, जिसको हिंदी में गुलबंद बोलते हैं, लेकिन हम लोग इंग्लिश वर्ड से काफी परिचित है, बढ़िया से परिचित है, मफलर। अब जो वर्ड हम आपके बीच आपको दे रहे हैं वह वर्ड है एम्बेसडर। एम्बेसडर जिसका मतलब होता है राजदूत। हर एक देश में एक दूसरे देश का राजदूत होता है। तो एम्बेसडर यह एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप एक बार ट्राई करें एम्बेसडर और देखें, और इसकी स्पेलिंग को आप यहाँ समझें। एम्बेसडर की स्पेलिंग क्या होती है? एम्बेसडर की स्पेलिंग होगी AMBASSADOR, एम्बेसडर। एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत। और अब नेक्स्ट वर्ड के रूप में हम आपसे बहुत ही कॉमन वर्ड दे रहे हैं आपको एक बार फिर, और यह वर्ड है सिरिंज। हम लोग इंजेक्शन के लिए जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जी सिरिंज यूज करते हैं इंजेक्शन देने के लिए, तो उस सिरिंज की स्पेलिंग आपको बतानी है। आप कोशिश करें, हो सकता है आपकी स्पेलिंग हो SYRING या SIRING, लेकिन ये दोनों के दोनों स्पेलिंग गलती है। ना SYRING होगा, ना ही SIRING होगा। ठीक है, तो सिरिंज की स्पेलिंग क्या होगी? तो आपको सिरिंज की स्पेलिंग होगी SYRINGE, सिरिंज। और सिरिंज में ही यूज होने वाला एक और वर्ड हम आपको दे रहे हैं, और वह वर्ड क्या है? सिरिंज में डॉक्टर जी जब इंजेक्शन देते हैं तो उसमें एक नीडल लगाते हैं। तो नीडल की स्पेलिंग क्या होगी? क्या आपका स्पेलिंग NIDDLE है? NIDDLE? अगर आप NIDDLE लिखते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग को देखिए। इसकी स्पेलिंग होती है NEEDLE, नीडल। अब आपके लिए जो वर्ड है बहुत ही कॉमन वर्ड, आप लोग अक्सर देखे होंगे किसी भी संस्था का जब प्रचार होता है तो उसके लिए हमें एक पैम्फलेट दिया जाता है ना? उस पैम्फलेट की स्पेलिंग क्या होती है?
और ऐसे पैम्फलेट समझिए तो 2-3 पेज का जब कोई वर्क होता है किसी राइटर का जिसमें वो कुछ लिखते हैं उसको पैम्फलेट कहा जाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आप कोशिश कीजिए। पैम्फलेट, सबसे पहले तो हम इसका उच्चारण गलती करते हैं, हम लोग उसको पंपलेट बोलते हैं, लेकिन पैम्फलेट होता है। और इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आप कोशिश कीजिए और फिर मिलाइए। आपको इसकी स्पेलिंग होगी PAMPHLET, पैम्फलेट। ठीक है। और पैम्फलेट के बाद हम अक्सर किसी कागज का, कभी कभी क्या होता है कि हमारा अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है तो हम उसके लिए एफिडेविट करवाते हैं, है ना। एफिडेविट जब करवाते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम लोग को अक्सर मालूम नहीं होती है, भले ही हम एफिडेविट करवाते हैं। तो अगर आप भी इस वर्ड को नहीं जान रहे हैं, एक बार ट्राई कीजिए। एफिडेविट ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है, सीखना है आपको। और एफिडेविट की स्पेलिंग आप देखिए क्या होती है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो स्पेलिंग हो, खैर कुछ भी हो, मैं आपको स्पेलिंग बता दे रहा हूं, आप इसको मिलाएं, क्योंकि तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं, तरह तरह के स्पेलिंग लिखे होंगे। तो इसकी स्पेलिंग होगी AFFIDAVIT, एफिडेविट। ठीक है, जिसको एफिडेविट पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कॉमन में इसे बोलते रहते इसलिए एफिडेविट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एफिडेविट होता है। और एफिडेविट के बाद जो आपके लिए नया वर्ड है वह है टेरिटरी। टेरिटरी काफी कॉमन वर्ड है। तो टेरिटरी की स्पेलिंग क्या होगी, टेरिटरी मतलब आप जान रहे होंगे, टेरिटरी मतलब घेरा कर सकते हैं। जैसे हम लोग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो 2 टेरिटरी होता है, 2 घेरा होता है। तो टेरिटरी की स्पेलिंग क्या होती है, आप देखिए, कोशिश कीजिए। और अक्सर इसमें हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, जब टेरिटरी लिखते हैं तो हम अक्सर TARY लिखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वर्ड होता है उसमें TORY होता है, TERRI टेरिटरी। ठीक है। और टेरिटरी के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे बीच वो है कैरिबियन। आपके लिए जाना पहचाना वर्ड है कैरिबियन, जो खासकर वेस्ट इंडीज के लोगों के लिए हम लोग यूज करते हैं। कैरिबियन प्लेयर्स जैसे क्रिस गेल है, सैमुअल है, और इससे पहले ब्रायन लारा जो काफी फेमस भी थे। तो इन लोगों को हम लोग कैरिबियन प्लेयर कहते हैं। तो कैरिबियन की स्पेलिंग में हम अक्सर मिस्टेक कहाँ करते हैं, हम आप लिखिए, कोशिश कीजिए। और मिस्टेक कहाँ कर रहे होंगे आप भी, कैरिबियन में आर के साथ। आपका उच्चारण, आपका जो स्पेलिंग होगा हो सकता है CARI नहीं, CARRI होगा, CARRIBEAN, ऐसा आपका उच्चारण हो सकता है। लेकिन कैरिबियन की स्पेलिंग क्या होगी, CARIBBEAN, कैरिबियन। अब जो वर्ड हम आपके बीच दे रहे हैं वह वर्ड है रेनासा। रेनासा जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। अमेरिकन इंग्लिश में इसे रिनाइसेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो इसका उच्चारण होता है रेनासा। तो आपको यह वर्ड लिखना है, आप देखिए एक बार कोशिश कीजिए। तो हम आपको बता दें इस वर्ड की स्पेलिंग क्या होगी, आप मिलाते चले, वर्ड को लिखे, मिलाते चले और सीखते चले। तो इसकी स्पेलिंग होगी RENAISSANCE, रेनासा। नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए है वह है बुके। जब कभी किसी समारोह में हम जाते हैं, वहां पर जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को हम लोग बुके देकर सम्मानित करते हैं, और उस बुके की स्पेलिंग में हम अक्सर गलती करते हैं। आप लिखिए, कोशिश कीजिए, हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग हो BOOKEY, बुके, है ना। लेकिन जी नहीं, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल हटके है। बुके की स्पेलिंग क्या होगा, BOUQUET। ठीक है, बुके। बुके मतलब क्या होगा, गुलदस्ता को देते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, आप मेंटेनेंस लिखकर देखें, हो सकता है अलग अलग तरीके से आप गलती कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका लिखा हुआ वर्ड हो MAINTENENCE या कोई और भी, लेकिन जब इसका हम एक्चुअल स्पेलिंग देखते हैं तो स्पेलिंग क्या होगा, MAINTENANCE, मेंटेनेंस। ठीक है। और अब अगले वर्ड के रूप में हम लोग देखते हैं एक नए वर्ड को। ठीक है, और नया वर्ड आपके लिए है कॉलेरा। कॉलेरा जो एक बीमारी है, इसका स्पेलिंग आप अक्सर गलती कर सकते हैं। आप एक बार लिखे, देखें। अक्सर लोग इसमें सिंगल सी का यूज करते हैं, COLERA।
यहाँ गलतियां होती है, लेकिन इसका स्पेलिंग क्या होगा? CHOLERA। हम लोग शुरू से ही ट्यूशन लेते हैं, है ना, पढ़ाई के लिए, अच्छी तैयारी के लिए, और अक्सर हम लोग ट्यूशन की स्पेलिंग में गलती करते हैं। कहीं आपकी स्पेलिंग में गलती तो नहीं है, इसलिए आप एक बार चेक करें, ट्यूशन लिख के देखें आप क्या लिख रहे हैं, कहीं TEUTION तो नहीं लिख रहे। अगर इस तरह लिख रहे हैं तो गलत होगा। ट्यूशन की स्पेलिंग क्या होगा? TUITION, ट्यूशन। ठीक है। ठीक उसी तरह एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम लोगों के बीच है, और वह वर्ड कौन सा है? हाइड्रोलिक। मैंने इस वर्ड के बारे में कई स्टूडेंट से पूछ कर देखा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती किए, इसलिए मैं आपसे भी इस वर्ड को शेयर कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं ना, हाइड्रोलिक ट्रैक्टर होता है, ट्रक होता है जो डंपर बोलते हैं हम लोग जिसको। तो हाइड्रोलिक का स्पेलिंग क्या होगा? तो आप ट्राई करें। हाइड्रोलिक, इसमें अक्सर हम लोग H के बाद I लगाते हैं और DRO लगाते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग होता है। इसकी स्पेलिंग क्या होगा? HYDRAULIC, हाइड्रोलिक। ठीक है। और अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, और अगले वर्ड के रूप में आपके लिए जो वर्ड है वो है मलेरिया। मलेरिया जो एक बीमारी का नाम है और काफी कॉमन नेम है। हो सकता है कि आपके बीच बहुत सारे वर्ड जो हम आपको दे रहे हैं काफी सिंपल लग रहा होगा। सिंपल है, आप जान रहे हैं तो आपके लिए सिंपल है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कुछ आपको सीखने को अवश्य मिलेगा। तो अगला वर्ड है आपके लिए मलेरिया। मलेरिया की स्पेलिंग क्या होगी? कहीं आप MALERI तो नहीं बता रहे हैं, या कुछ और भी लिख सकते हैं। तो एक बार आप इसको, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप इसको सुधारें। मलेरिया की स्पेलिंग होगी MALARIA, मलेरिया। अब अगले वर्ड के रूप में हम आपको जो नया वर्ड दे रहे हैं वो है मिलेनियर। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी स्लमडॉग मिलेनियर, जो अनिल कपूर की थी। मिलेनियर मिलियन वर्ड से बना हुआ है, और इसका स्पेलिंग अक्सर गलती करेंगे आप। अगर इसके स्पेलिंग नहीं जान रहे होंगे तो आप एक बार ट्राई करें, लिख कर देखें। हर वर्ड को आप लिख कर देखें, देखिए आपका कितना सही होता है, और उसे फिर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेनियर हमें टफ लगता है भले ही, लेकिन आप अगर इसकी स्पेलिंग को बढ़िया तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। आप सिंपल लिख सकते हैं। पहले आपको लिख देना है मिलियन। ठीक है। मिलियन लिख के उसमें AIRE लगा दीजिए, आपका हो जाता है मिलेनियर। ठीक है। अगर आप उसको एक अलग, पहले अगर आप मिलियन का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपको अक्सर क्या होता है कि लिखने में गलतियां करेंगे, अगर आप मिलियन से जोड़ के नहीं यूज करेंगे तो, क्योंकि इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हटके हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मिलेनियर का आप स्पेलिंग देख लीजिए, MILLIONAIRE, मिलेनियर। ठीक है। रजिस्टर टाइप का ही एक नोटबुक होता है जिसे हम लोग लेजर बुक कहते हैं, और इसकी स्पेलिंग में भी हम अक्सर गलती करते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखें कि लेजर की स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है। हो सकता है आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन मैं आपको इसका सही स्पेलिंग बताता हूँ। इसका स्पेलिंग होगा LEDGER, लेजर। ठीक है। तो इस तरह आज के इस वीडियो का 20 वर्ड पूरा हो चुका है, और अगले वीडियो में हम फिर आपके लिए 20 नए वर्ड लेकर आएंगे, और ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द मैं आप लोगों की लाइव क्लास लाने का प्रयास करूंगा, और चूंकि उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।